भाभी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपको मेरा ख्याल आ सकता है और आप मुझे भागन के घर आ सकती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बेहद खुश हूँ। ये तेरा भतीजा है, उस दिन तूने इसे देखा नहीं था ना, इसलिए आज मैं तुझे दिखाने लाई हूँ। ये तेरी बुआ है क्या? अरे ले, इसे खूब प्यार कर इसे और आशीर्वाद दे। अरे आ जा ले। कैसा है तू? इतना दरबार तुझे मुझे। अरे भाभी, इसकी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं और होंठ बिल्कुल भैया जैसे। भाभी, भैया को मालूम है तुम यहाँ आई हो? इस वक्त तू उन सब बातों को भूल जा शोभा। तू तो अपने भैया को जानती है, वो कितने जिद्दी हैं। एक बार किसी बात पर अड़ गए तो अड़ गए। लेकिन जहाँ तक तेरा संबंध है, तू सिर्फ उस घर से गई है, उनके दिल से नहीं। आज भी वो तुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा तेरे बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जुबान से खुलकर किसी से कुछ नहीं कहते। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ भाभी, भतीजा आज पहली बार घर में आया है और मेरे पास देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। चल पगली, तेरा ये एक एक आंसू मोतियों से ज्यादा कीमती है, इससे कीमती तोहफा और क्या हो सकता है। छोड़ इन सब बातों को। अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई, आप बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे छोटू, देख, अच्छी तरह देख ले, मैं तेरी फूफी हूँ। अरे कप में हाथ नहीं डालते, अरे तेरे लिए थोड़ी ना है, मम्मी के लिए है। चुप। चाय अच्छी है ना भाभी? अरे बहुत अच्छी है। तू अगर प्यार से नीम का कड़वा रस भी पिलाएगी ना, वो भी अमृत बन जाएगा। अच्छा सुन, अब मैं चलती हूँ, तेरे भैया के आने का समय हो गया है। ला, फिर आओगी ना भाभी? हाँ हाँ जरूर आऊंगी। जीती रहे। कहाँ है तुम्हारे पति और क्या समझते हो अपने आप को? अगर मैं मुजरिम हूँ, सजा याफ्ता कैदी हूँ, फिर भी इज्जत रखता हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हारे हाथों पैसे भेजकर मेरी बेइज्जती की है। भगवान के लिए चुप हो जाओ, उन्हें तो इस बात का पता तक नहीं। अगर उन्हें मालूम हो गया, मुझे तो बुरा भला कहेंगे और पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। मुझे अंजाम की परवाह नहीं, ना ही मैं किसी से डरता हूँ। अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो जाकर गरीबों में बांट दो या फिर आग लगा दो। और अगर दोबारा तुम्हारे पति ने मुझे पैसा भेजने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये यहाँ किस लिए आया था? ये तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो लक्ष्मी? क्यों आया था यहाँ वो? कुछ भी नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों आया था यहाँ? बताओ क्यों आया था? ठीक है, सुनना चाहते हैं तो सुनो। जब मैंने सुना हमारी शोभा मुसीबत में है, एक एक पैसे के लिए मोहताज है, उसका ये हाल सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं ये पैसे लेकर उसके घर चली गई। देख लिया अपनी हमदर्दी का नतीजा। ये रुपया वो तेरे मुंह पे मार के चला गया। अगर उसने ये घटिया हरकत मेरे साथ की होती, मैं उसका मुंह तोड़ देता। ए लक्ष्मी, तू समझती है मुझे अपनी बहन से प्यार नहीं? देखा नहीं उस दिन उसके सामने किस तरह गिड़गिड़ाया था? मैंने हाथ जोड़े मिन्नत समाजत की रोकने के लिए, वो रुकी। मेरी बदकिस्मती इंतहा थी वो घड़ी। इतना प्यार करने वाले भाई को छोड़कर उसको मेरा पति के साथ चली गई। क्या आप अपनी छोटी बहन की जिद को उसकी नादानी समझकर माफ नहीं कर सकती? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी की रही सही खुशियां खो बैठे, इससे पहले कि हमें अपनी जिद के लिए पछताना पड़े, आप शोभा को घर ले आइए प्लीज। अरे पगली, मेरा बस चले तो मैं अभी उसे इसी वक्त यहाँ ले आऊं, मगर किस्मत के सामने किसी की चलती है तो क्या समझती मैं उसके बगैर जी रहा हूँ? दिखावे के लिए हंसता हूँ, घर के हर कोने में उसकी शक्ल नजर आती है। लक्ष्मी, मेरी हर सांस में उसकी याद आती है। लक्ष्मी, हर सांस के साथ उसकी याद आती है। सर, ये प्राणलाल बड़ा ही कमीना और जलील इंसान है। इसी की वजह से हमारी कंपनी में सब गड़बड़ हुई है। यही सारे फसाद की जड़ है। आप इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते?
बिना इजाजत मेरे गोदाम में अंदर आने का बहुत बहुत शुक्रिया विजय बाबू। वाह, इतनी बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक मेरे गोदाम में चोरी के रास्ते तलाशी लेने आया है, ताकि स्मगलिंग और गैर कानूनी माल के साथ मुझे रंगे हाथों पकड़वा सके, है ना? लेकिन अफसोस, अब पैसा पलट चुका है। अब मेरे बदले तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, एक स्मगलर बनकर और गैर कानूनी माल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार होकर। क्या बक रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अरेस्ट कर रहा हूँ। अब तक मेरे आदमियों ने बाहर तुम्हारी कार की डिक्की में 10 लाख की कोकीन रख भी दी होगी। You will have to pay for everything what you are doing against me. इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मेरे आदमियों को अपना काम करके अंदर तो आ जाने दो, फिर तुम्हारा जो भी मन कहे कर लेना। और अभी पुलिस भी आ जाएगी, फिर तुम्हें अदालत के सामने स्मगलर साबित करने के लिए ये 10 लाख की कोकीन काफी है। प्राणलाल, चाल तो तू एक कुत्ते से भी बदतर चल गया, लेकिन पुलिस तेरा यकीन नहीं करेगी। करेगी, उसे यकीन करना पड़ेगा। प्राणलाल कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता है। अब देखो ना, जैकी तुम्हारा बहनोई एक स्मगलर है, ये पुलिस का रिकॉर्ड बताता है। तुम कोकीन के साथ पकड़े जाओगे, ये हालात बताएंगे। फिर कानून और पुलिस इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि तुमने अपने स्मगलिंग के कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी बहन की शादी एक स्मगलर से कर दी। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए उसे? माल रख दिया मेरे साहब की गाड़ी में? यस, रख दिया सर। शाबाश। लो विजय बाबू, मुबारक हो, मैंने अब तुम्हारी बर्बादी का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ, वो आएगी और तुम्हारी कार की तलाशी लेगी और तुम्हें इज्जत के साथ गिरफ्तार करके ले जाएगी। छोड़ना मत। मैं चाहूँ तो मेरे आदमी एक ही इशारे पे तुम्हें इसी वक्त यहीं कुत्ते की मौत मार सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं वो हरामी हूँ जो अपने शिकार को खिला खिला कर, तड़पा तड़पा कर मारने में मजा लेता है। कुत्ते, हरामी तो है तू। अभी बताता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं प्राणलाल बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़े स्मगलर विजय कुमार को पकड़ कर रखा हुआ है। मिस्टर विजय, अपने आप को आप... तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा नाम क्या है और मैं क्या काम करता हूँ। मैं जानता हूँ आप एक शरीफ आदमी हैं, लेकिन मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, सारी गाड़ी की तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ डिक्की की तलाशी लीजिए। ये शख्स जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, गैर कानूनी काम भी करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे अपनी डिक्की में नशे वाली दवाइयों का एक बहुत बड़ा ब्रीफकेस रखते हुए देखा है। ये सब के सब स्मगलर है साहब। ये क्या मजाक है मिस्टर प्राणलाल? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये सब कैसे हो गया मुझे कुछ... आपने खामखा एक शरीफ इंसान की इज्जत पे कीचड़ उछालने की कोशिश की है। आपको इस जुर्म में मैं गिरफ्तार करके भी ले जा सकता हूँ, समझे आप? आई एम सॉरी मिस्टर विजय। ड्यूटी निभाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को अगर अपने माँ बाप पे भी शक हो जाए तो मजबूरन उनकी भी तलाशी लेनी पड़ती है। इंस्पेक्टर, यकीन हो गया तुम्हें कि जुल्म करने वाले, पाप करने वाले कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। राइट सर। भागता कहाँ है कुत्ते साले? जी चाहता तेरा खून कर दूं, लेकिन तेरा खून इतना गंदा है कि मैं इसे अपने हाथ रंगने नहीं चाहता। लेकिन एक बात सुन ले, मेरा नाम विजय है। जब तक तुझे जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देता,
तब तक जीऊंगा, तुझे सबक सिखा के रहूंगा। दारुका? अरे तू जिंदा है दारुका? हाँ साहब, वो डर से बचने के लिए मैंने एक अफवाह उड़ाई थी, वो अफवाह मेरे गले का फंदा बन गई। क्या मतलब? वो बाद में बताऊंगा। मैं आपसे एक बात करने आया था सर। क्या बात है? मैंने छुप के देखा, कुछ लोग आपकी गाड़ी में छुपाकर बक्सा रख रहे थे। उनकी जाने के बाद मैंने जब अंदर देखा तो उसमें पैकेट थे, उसमें ड्रग था, तो मैंने निकाल के फेंक दिया और मान लेकर रख दिया। सत्य में जयते। दारुका, तुम सच्चाई की मूर्त हो। तुमने मुझे बहुत भयंकर चीज से बचा लिया। हाँ, ये नया नाटक क्या है? ये नाटक नहीं है, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? Are you crazy? आशीर्वाद, और वो भी तुम्हें? मैं दिन रात तुम्हें शराब देता रहता हूँ, तुम्हें गालियां देता रहता हूँ, तुम्हारी मौत की दुआएं मांगता रहता हूँ, और तुम मुझसे आशीर्वाद की उम्मीद रखती हो? नहीं, इस दिल के दरवाजे से तुम्हारे लिए आशीर्वाद के शब्द कभी निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या नुकसान पहुंचाया मैंने तुम्हें? मैंने तुमसे प्यार किया है, क्या यही मेरा कसूर है? मुझ पर अपनी जान कुर्बान करने वाले भाई को छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ थाम कर झोपड़े में चली आई, यही मेरी गलती है। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने प्यार के नाम पर मुझे धोखा दिया। प्राणल की दुश्मनी मेरे भाई के साथ है, उसका बदला लेने के लिए तुमने मुझसे झूठा प्यार क्यों किया? मुझे ब्याह क्यों रचाया? उसकी दुश्मनी का हथियार बनकर क्यों मुझ पर जुल्म ढाते रहते हो? क्यों मेरे मरने की दुआएं मांगते रहते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, जाके मुझे समझाओ, तुम मुझे क्यों कोसते रहते हो? इतना पूछने का अधिकार तो है मुझे। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, चलो कहीं बाहर चलकर सेलिब्रेट करते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर चलकर। सोच क्या रही हो? हाँ, मेरे साथ बाहर चलने में डर लगता है क्या? तुम्हारे साथ अपना घर छोड़ते हुए डर नहीं लगा, तो फिर यहाँ से बाहर जाते हुए डर क्यों लगेगा? ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है कि तुम अचानक इतनी जल्दी बदल कैसे गए? ये पिकनिक का ख्याल तुम्हारे दिल में कहाँ से आ गया? ये दिल बड़ा ही जालिम चीज है, इसके लगने में, टूटने में, बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलें? जाके पहले बाहर तो चलो, प्यार मोहब्बत की बातें वो वहीं करेंगे, यहाँ मजा नहीं आएगा। अरे क्या हुआ? जाने का इरादा बदल दिया? कभी तो उससे नफरत करते हैं, कभी उसकी सुखी जिंदगी के लिए दुआएं मांगते हैं। क्या हो गया है आपको? लक्ष्मी, ये बहनों का रिश्ता भी अजीब रिश्ता है। जन्म कहाँ लेती हैं, साथ साथ पलती हैं, बढ़ती हैं, हंसती खेलती हैं, और अचानक किसी और की हो जाती हैं। लेकिन ये दिल से क्यों नहीं निकलती? सोचा था आज उसका जन्मदिन है, ये तोहफे लेकर जाऊंगा, लेकिन डर गया कहीं जैकी मेरी बेइज्जती न कर दे। तो जानते हैं कि मैं खुददार आदमी हूं, कोई मेरी खुददारी को ललकारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता।